नमस्कार। आज यह नहीं बोलूँगा कि कैसे हैं आप सभी, क्योंकि आप बढ़िया होंगे, मैं बढ़िया हूँ, लेकिन हमारे राजस्थान का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिछले एक महीने में राजस्थान में हुई 3 घटनाओं ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह हो क्या रहा। रंगीले राजस्थान की आबो हवा में ऐसा जहर कैसे घुल गया। अब हर किसी त्योहार पर माहौल बिगड़ रहा। पहले करौली में नवरात्र पर निकाली जा रही रैली पर पथराव हुआ, फिर अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाकर माहौल को खराब किया गया। अब अपनायत के लिए जाने पहचाने जाने वाले जोधपुर शहर में 2 गुटों के बीच झड़प ने मनवार और अपनायत के पहचान रखने वाले मारवाड़ के वातावरण में सांप्रदायिकता की जहरीली सोच घोल दी है। करौली और अलवर में गत दिनों हुई घटना पर बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा जोधपुर में जो हुआ उसे लेकर। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बात शुरू कहां से हुई और बिगड़ी कहां पर। दरअसल जोधपुर में सोमवार को देर रात सबसे पहले माहौल बिगड़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि जोधपुर में इन दिनों 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव चल रहा है और उसी कड़ी में जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर स्वर्गीय बाल मुकुंद की मूर्ति पर भगवा ध्वज फहराया गया था, जिसे लेकर प्रशासन ने ब्राह्मण समाज से अनुरोध किया और सोमवार दोपहर को ये भगवा ध्वज उतरवा दिया था। लेकिन रात होते होते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर ध्वज लगाया। बताया यह भी जा रहा है कि रात होते होते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा के चेहरे और आंखों पर टेप से ढक दिया, जिसे देखने के बाद स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदार और कुछ अन्य लोग भड़क गए और फिर यह हिंसा बढ़ती ही चली गई। हालांकि पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियोस के आधार पर हिंसा की वजह और हिंसा करने वालों की तलाश कर रही है। मंगलवार की सुबह यानी ईद के दिन यहां अमन जरूर लौटेगा, यह लोगों को उम्मीद थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। जालोरी शहर के इलाके में हिंसा फिर भड़क उठी। बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक बार फिर हिंदुओं के द्वारा लगाए गए झंडों को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। जब ईद की नमाज के दौरान वहां फिर भीड़ जमा हो गई, तब वहां बवाल फिर शुरू हुआ। हंगामा कर रहे लोगों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इन गाड़ियों के कांच तोड़े, पुलिस की 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद जिस झंडे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, पुलिस ने उस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों ही समुदाय के झंडों को हटा दिया और वहां तिरंगा फहरा दिया। सुबह हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन इस हंगामे में दोनों ही समुदाय के कुल 7 लोग जख्मी भी हुए। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। एक बड़ी बात यह भी है कि सोमवार की देर रात हुए हंगामे के बाद खुद सीएम ने भी इस मसले पर ट्वीट कर लोगों से शांति बरतने की अपील की थी, लेकिन हिंसा दोबारा भड़की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि मारवाड़ में प्रेम एवं भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था में सहयोग करें। जोधपुर से पहले करौली में भी सांप्रदायिक तनाव फैला था। अलवर के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हुआ था। अब जोधपुर में बवाल ने राज्य सरकार की परेशानी पर बल ला दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रशासन को आदेश दिया है कि वो उपद्रवियों से कड़ाई के साथ निपटे। इसके अलावा सीएम ने इस हालात को देखते हुए डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। इस बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम ने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रमों को रद्द किया। फिलहाल जोधपुर में इंटरनेट सेवा बंद है और कई एरियाज में कर्फ्यू लगाया हुआ है। जोधपुर में जो घटना हुई उसके बारे में किसी ने यह नहीं सोचा था कि जोधपुर भी सांप्रदायिकता की आग की लपटें पहुंच जाएगी। इधर घटना के बाद सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, सूर्यकांता व्यास समेत भाजपा के पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और थाने के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो वास्तविक इस घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जोधपुर में जो ये घटना हुई, वाकई जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि मारवाड़ में इस तरह का माहौल पहली बार नजर आ रहा है, जो वाकई चिंता और चिंतन का विषय है। धन्यवाद।